Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning. This is Hurmat Khan here at your service. मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना वबा की वजह से स्कूल्स बंद हैं, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन मोड से नहीं सीख पाते हैं चीज़ें, इन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं। कम्युनिटी क्लासेस स्कूलों से बाहर खुली खुली जगहों पे बाज़ाब्ता तौर पे चल रही हैं। आप आइए, अपने आप को मुस्तफ़ीद कीजिए इन कम्युनिटी क्लास के ज़रिए से। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं या किसी भी वजह से आप सीख नहीं पाते हो ऑनलाइन मोड से। डियर स्टूडेंट्स, अपना वक्त किताबों के साथ गुजारिए। और किताबें जो होती हैं सच्चे दोस्त होते हैं। इनसे जब हमारा वक्त गुजर जाता है तो हमारे वक्त को एक सही डायरेक्शन मिल जाती है और हमारा मुस्तकबिल जो है वो संवर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब क्लास 8 to 10 यानी 8वीं से लेकर 10 तक के बच्चों को आज हम पढ़ाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर से, क्योंकि इसके लिए मुझे एक फ़ोन कॉल आ गई। दिस इज़ द रिपीटेशन ऑफ द क्लास, ये क्लास की रिपीटेशन यानी रिपीट क्लास कर रहा हूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर थ्रोइंग लाइट ऑन व्हाट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको पढ़ाने से पहले हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। टेक एन एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। राशिद हिट्स ए बॉल, राशिद हिट्स ए बॉल। यहाँ पे राशिद जो है ये सब्जेक्ट है, इन्हें सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, इसे उर्दू में फाइल कहते हैं। और हिट जो है वर्ब है, क्योंकि ये काम है, जो काम होता है ये वर्ब होता है। और बाल जो है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पे काम होता है, और जिस पे काम होता है इसे उर्दू में मफूल कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल में हम कहते हैं एक्शन रिसीवर। सो सब्जेक्ट इज़ एक्शन डूअर, वर्ब इज़ एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज़ एक्शन रिसीवर। उर्दू में इस सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं, वर्ब को फाइल कहते हैं और ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं। Take one more example by which we may learn what is direct and indirect object. Khurshid sir teaches us mathematics. Khurshid sir teaches us mathematics, या खुर्शीद सर सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी क्या पढ़ाता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किन को पढ़ाता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी हम ही पढ़ाता है, लिहाजा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नहीं, अगर ऑब्जेक्ट चीज़ों की शक्ल में होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर ये पर्सनस की शक्ल में होता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो खुर्शीद सर टीचर्स अस मैथमेटिक्स, क्या पढ़ाता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किन को पढ़ाता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, शी गेव मी ए बुक, शी गेव मी ए बुक। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है और मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन्हें क्या दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चीज़ों की शक्ल में होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सनस की शक्ल में होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो शी गेव मी ए कप और ए बुक। शी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कप या बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या दे दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किन को दे दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट चीज़ों की शक्ल में होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर अशखास यानी पर्सनस की शक्ल में होता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, इमरान टीचस अस उर्दू, इमरान टीचस अस उर्दू। इन्हें क्या पढ़ाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किन को पढ़ाता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिहाजा अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उर्दू जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट इफ ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स देन इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ पर्सन देन इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड indirect object is placed between a verb and direct object. Let's take one more example. They gave us a bat. They gave us a bat.
दे सब्जेक्ट है, गे वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इन्हें क्या दिया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किन को दिया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इफ object is in the form of things then it is direct object, if it is in the form of persons then it is indirect object, and direct between direct object and verb indirect object is placed। इन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। So simply you have to keep in the mind that if object is in the form of things then it is direct object, if it's in the form of persons then it is indirect object। Take one more example, Rashid teaches us Urdu, Rashid teaches us Urdu। यहाँ पे अस जो है ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उर्दू है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किन को पढ़ाता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टेक वन मोर एग्जांपल, हर सिस्टर गिव मी ए कप, हर सिस्टर गिव मी ए कप, हर सिस्टर सब्जेक्ट है, गिव जो है वर्ब है, कप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ persons and direct object is in the form of things। Remember, between verb and direct object indirect object, between verb and direct object indirect object is placed। Let me give you one more example, her sister gave me a pen, हर सिस्टर गिव मी ए पेन, हर सिस्टर जो है ये सब्जेक्ट है, गिव जो है ये वर्ब है, मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पर्सन्स, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट between direct object and verb there is indirect object। Simply you have to keep in the mind that if object is in the form of things then it is direct object, if it is in the form of persons then it is indirect object। अगर आप इसको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में तो कैसे बदल देते हैं आप, तो अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स एक सेंटेंस में होते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, राशिद गिव मी ए बैट, राशिद गिव मी ए बैट। यहाँ राशिद जो है ये सब्जेक्ट है, गिव जो है ये वर्ब है, मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बैट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब सवाल पैदा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बॉल है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, अब इसको हम पैसिव में कैसे बदल देते हैं। पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है टेंस कौन सा है, गिव जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लिहाजा ये पास्ट सिंपल है। को राशिद गिव मी ए बैट वाज गिवन टू मी बाय राशिद, और आई वाज गिवन बैट बाय राशिद। और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर फिर से कन्फ्यूजन हो जाता है आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, फिर मैं ये चीज़ें रिपीट कर लूँगा और आपके जहनों तक पूरी तरह ये कंसेप्ट पहुँच जाएगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अपने आप को जोड़िए किताबों के साथ, रखिए किताबों के साथ, किताबें दोस्त होते हैं और आपके टाइम को सही डायरेक्शन मिल जाएगी। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।